गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली राज इंग्लिश मस्ती में। और माय डियर, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 क्लास 12th इंग्लिश का। और इसमें पार्ट 2 होगा हमारा क्वेश्चन आंसर। और लेसन 2 का हमने पार्ट 1 आपके लिए डाल दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं माय डियर वहाँ से। और उसमें हमने समझा है जो इस चैप्टर का पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है, और वहाँ आप देख सकते हैं। और आपको पहला पार्ट देखकर ही सेकंड पार्ट आपको समझ आएगा कि उसमें जो कुछ वर्ड हैं, इसकी जो कहानी है हिंदी में वो किस तरीके से बताई हुई है, उसमें क्या क्या कहा गया है। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया, उसके बाद में छोटा सा है पार्ट 2 देखना है आपको। और इसमें चैप्टर का नाम दिया है लॉस्ट स्प्रिंग, माने खोया हुआ बसंत। और इसमें आती है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, माने बचपन की चुराई हुई कहानियाँ। इसमें हम 2 कहानियाँ पढ़ते हैं। एक कहानी दी गई है साहिब आलम पर, और माय डियर दूसरी जो कहानी है वो दी गई है मुकेश पर। पहली कहानी है समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज, माने कचड़े के ढेर में कभी कभार वो कुछ ढूंढता है पैसा। सेकंड कहानी है माय डियर, इसमें आई वांट टू ड्राइव अ कार, माने मैं कार चलाना चाहता हूँ। जो कहानी मुकेश की दी गई है, और दोनों कहानी मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आज करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस चैप्टर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर्स में कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। कि जो साहिब है ना, वो लुकिंग माने होता है ढूंढना, फॉर माने फॉर, इन माने में, द गार्बेज डंप। गार्बेज डंप का मतलब होता है माय डियर यहाँ पर कचड़े का ढेर। किसका होता है? कचड़े का ढेर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कचड़े का ढेर। कचड़े के ढेर में साहिब क्या ढूंढता है। अगली चीज पूछिए कि वेयर इज ही, वो कहां से है, वो कहां पर है या कहां से है। एंड वेयर हैज कम फ्रॉम, और वो कहां से आया है। 3 चीज इसमें पूछी है क्वेश्चन में आपके लिए, बहुत सिंपल है इसमें कि साहिब है वो कचड़े के ढेर में क्या ढूंढता है। दूसरी चीज पूछिए वो कहां पर है, और अगली चीज है कि वेयर हैज कम फ्रॉम, और वो कहां से आया है। तो देखो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है कि साहिब इज लुकिंग, माने साहिब है वो ढूंढ रहा है फॉर गोल्ड। क्या ढूंढ रहा है वो? गोल्ड माने सोना। सोना किसको बोलता है? वो वहां पर रुपया, कोई कॉइन्स, उसमें रुपया मिल जाए, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कभी कभार को गोल्ड भी मिल जाता है। और कचड़े का ढेर होता है, गार्बेज डंप होता है, उसमें वो क्या ढूंढता है। यहाँ पर कह रहा है कि इन द गार्बेज डंप। तो गार्बेज डंप में मैंने यहाँ पर क्या जोड़ा है? ओनली यहाँ पर गोल्ड जोड़ा है। क्या जोड़ा है? गोल्ड। कि साहिब है ना वो कचड़े के ढेर में गोल्ड ढूंढता है, गोल्ड यानी रुपया, अकाउंट्स ढूंढता है। सिक्के। वो कहां पर है? तो ही इज इन सीमापुरी, दिल्ली के पास में जो सीमापुरी पड़ती है वहां पर वो रहता है। और नेबरहुड माने होता है माय डियर यहाँ पर पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। कि वो पड़ोसी है ऑफ द ऑथर, माने लेखक का क्या है? वो पड़ोसी है। माने जो साहिब है ना वो क्या है? सीमापुरी में रहता है और लेखक का पड़ोसी है। इतनी चीजें। अगली चीज पूछिए वो कहां से आया है। तो इसमें दिया है कि साहिब हैज कम फ्रॉम, कम माने आना, फ्रॉम माने से, बांग्लादेश से, माने जो साहिब है वो बांग्लादेश से आया है। विथ माने के साथ, हिज मदर अपनी माँ के साथ, इन 1971 माने 1971 में वो अपनी माँ के साथ में बांग्लादेश से आया है। तो इसमें माय डियर कुछ नहीं है, 2-3 बातें पूछी हैं, उनका आंसर है कि साहिब है कचड़े के ढेर में क्या ढूंढता है। तो साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप, माने कचड़े के ढेर में जो साहिब है वो क्या ढूंढता है माय डियर यहाँ पर? सोना, माने गोल्ड ढूंढता है। ही इज इन सीमापुरी नेबरहुड ऑफ द ऑथर, और वो क्या है? सीमापुरी में रहता है और लेखक का क्या है? वो पड़ोसी है। अगली चीज पूछी है कि साहिब कहां से आया है। तो साहिब बांग्लादेश से अपनी माँ के साथ में 1971 में आया है। तो अगर साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश विथ हिज मदर इन 1971, मानो वो बांग्लादेश से क्या है? 1971 में माँ के साथ में आया है। तो माय डियर ये छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है माय डियर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि व्हाट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब स्पष्टीकरण, डज द ऑथर, ऑथर का मतलब होता है माय डियर यहाँ पर लेखक, जो होता है लेखक। ऑफर माने होता है देना, फॉर माने के लिए, चिल्ड्रन माने बच्चे, नॉट बियरिंग, नॉट माने ना या नहीं, ना पहनने के लिए, बियर फुट माने था जूते चप्पल।
अब इसमें कहानी में दिया गया है कि जो लेखक है ना वो क्या स्पष्टीकरण देता है, वहां के बच्चे जो है ना जूते चप्पल नाप नहीं पहनते हैं उसके लिए क्या स्पष्टीकरण देता है। तो मैंने माय डियर इसमें कहानी बताया कि वहां के जो बच्चे होते हैं इतने गरीब होते हैं कि वो जूते चप्पल तक नहीं पहनते, अपनी गरीबी को छुपाने के लिए एक बहाना ढूंढते हैं और वो बताते हैं वहां पर कि हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है कि वहां के लोग सभी क्या रहते हैं, बिना जूते चप्पल के रहते हैं। तो देखो कहानी में हम पढ़ेंगे तो पहला स्पष्टीकरण दिया कि वन माने एक, एक्सप्लेनेशन माने तो पहला स्पष्टीकरण, ऑफर्ड माने देना, वाई माने के द्वारा, द ऑथर माने होता है लेखक, इज दैट है कि, इट इज अ ट्रेडिशन यह एक परंपरा है, टू माने के लिए, स्टे माने रहना, वियर फुट माने नंगे पैर, क्या नंगे पैर रहने के लिए, नंगे पैर रहना वहां क्या है, एक परंपरा है। ये पहला स्पष्टीकरण देता है लेखक। तो हमें दिया है कि वन एक्सप्लेनेशन माने पहला स्पष्टीकरण, ऑफर्ड माने देता है या दिया, माने पहला स्पष्टीकरण दिया, बाय माने के द्वारा, द ऑथर माने लेखक के द्वारा पहला स्पष्टीकरण दिया गया कि इट इज अ ट्रेडिशन यह एक परंपरा है, टू स्टे माने रहना, वियर फुट होता है नंगे पैर, कि नंगे पैर रहना उनकी क्या है, एक परंपरा है। अगली चीज दी है इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि उनके पास क्या है, पैसे की कमी नहीं है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी का मतलब है यहाँ पर उनके पास क्या है, पैसे की कमी नहीं है। तो ये पहला स्पष्टीकरण हो गया माय डियर। क्या स्पष्टीकरण है, उन्होंने बताते हैं कि वहां पर नंगे पैर रहना क्या है, उनकी परंपरा है, ये लेखक के द्वारा पहला स्पष्टीकरण दिया गया है और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एन अदर माने है अन्य या दूसरा, अन्य या दूसरा, एक्सप्लेनेशन माने है स्पष्टीकरण, माने अन्य स्पष्टीकरण देते हैं या दूसरा स्पष्टीकरण देते हैं, ऑफर्ड माने देते हैं, वाई द ऑथर माने लेखक के द्वारा दूसरा स्पष्टीकरण दिया गया। ये पहला स्पष्टीकरण हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि एन अदर एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर माने दूसरा स्पष्टीकरण दिया गया कि दैट एन होता है कि इट इज एन एक्सक्यूज माने यह क्या एक बहाना है, टू एक्सप्लेन करने का माने बताने का, देयर नेवर एंडिंग पॉवर्टी कभी नहीं, एंडिंग माने तो खत्म होना, आखिरी होना, पॉवर्टी माने गरीबी, कि कभी ना खत्म होने वाली गरीबी का क्या है उनके लिए, एक बहाना है। सेकंड एक्सप्लेन क्या किया उन्होंने, एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है कि उनके पास क्या है वहां पर, कि उनके पास कभी ना खत्म होने वाली गरीबी का क्या है, एक बहाना है। इसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो दो स्पष्टीकरण लेखक के द्वारा पर दिए गए माय डियर। तो आप वो एक बार इनको देख लें, रिपीट करते हैं कि व्हाट एक्सप्लेनेशन माने स्पष्टीकरण देना, डज द ऑथर मान होता है लेखक के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, नॉट वियरिंग फुटवियर माने जूते चप्पल ना पहनने वाले बच्चों के लिए क्या स्पष्टीकरण देते हैं लेखक। तो कह रहा है वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर, के पहला लेखक के द्वारा पहला स्पष्टीकरण दिया गया कि दैट है इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, के नंगे पैर रहना या जूते चप्पल ना पहनना उनकी एक परंपरा है। ये पहला स्पष्टीकरण हो गया। और उन्होंने बोला है कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। एन अदर एक्सप्लेनेशन माने दूसरा स्पष्टीकरण दिया उन्होंने, ऑफर्ड माने देते हैं, बाय द ऑथर माने लेखक के द्वारा अन्य स्पष्टीकरण दिया गया, दूसरा दिया गया कि इट इज एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, के बताने का उनके पास क्या है, एक बहाना है, देयर मान उनकी कभी ना खत्म होने वाली गरीबी, कभी ना खत्म होने वाली गरीबी बताने का एक बहाना है। एक्सप्लेन मान होता है यहाँ पर बताना, ये देर मान होता उनकी, कि उनकी कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को बताने का क्या है, उनके पास एक बहाना है, कि वो डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हम गरीब हैं। वो गरीब नहीं है, गरीब वास्तव में, लेकिन वो छुपाते हैं इस चीज को और बताते हैं कि हम गरीब नहीं है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक परंपरा है कि सभी लोग यहाँ पर किसके रहते हैं माय डियर, बगैर जूते चप्पल के रहते हैं। तो अब देखते हैं हम और क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला, ओके माय डियर। तो ये क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन किए हैं हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 3 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या गया है कि इज साहिब, एक देखो हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य शुरू होता है
तो इसका हिंदी में निकलता है क्या से वाक्य शुरू होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं। तो इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। टी स्टॉल का मतलब होता है माय डियर यहाँ पर चाय की दुकान या चाय का ठेला करें या चाय की दुकान। तो कह रहा है क्या साहिब हैप्पी माने खुश, वर्किंग माने काम करके, एट द टी स्टॉल माने चाय की दुकान पर, चाय के ठेले पर, क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश था, खुश है। एक्सप्लेन का मतलब समझाइए, क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, समझाइए। तो देखो यहाँ पे कह रहा है नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। देखो हमने यहां से यहां तक पूरा क्वेश्चन में तो लिया है कि हमने लगा नो, पूछ रहा है क्या से वाक्य शुरू होता है, तो हम इसका आंसर नो या एस या नो में देते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे यस कि हाँ साहिब जो था ना चाय के ठेले पर काम करके हैप्पी नहीं था। आगे क्या दे रहा है कि साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, कि साहिब था ना चाय के ठेले पर काम करके खुश नहीं था। बिकॉज एंड होता है क्योंकि ही इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, क्योंकि कह रहा है कि ही इज नो लॉन्गर हिज ओवन माने स्वयं का, मास्टर माने मालिक, क्योंकि कह रहा है क्योंकि वह स्वयं का मालिक नहीं था। क्योंकि वहां पर क्या कह रहा है वो चाय के ठेले पर काम करके खुश नहीं था, क्योंकि वह वहां पर स्वयं का मालिक नहीं था। ही इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, वो क्या था वहां पर खुद का मालिक नहीं था। यहाँ पे कह रहा है कि हिज फेस, उसके चेहरे ने, फेस मान होता है चेहरा, ही मान उसके चेहरे ने, हैज लॉस्ट माने खो दिया है या खो चुका है, उसका चेहरा है ना वो खो चुका है। हिज केयर फ्री लुक, केयर फ्री लुक का मतलब होता है उसका जो केयर फ्री लुक का मतलब है आजादी या चेहरे, मुस्कान, क्या होता है मुस्कान या आजादी, कि अपने चेहरे की जो मुस्कान थी या चेहरे पर जो आजादी थी उसको क्या कर चुका है साहब, अब टोटल रूप से खो चुका है। तो कह रहा है हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, के साहब है ना वो क्या है अपने चेहरे की मुस्कान को खो चुका है। नाउ अब ही कैरीज, कैरी माने तो ले जाना, कैरी की एक बाइक उठा के मैं इसमें क्या लगाते हैं आईएस लगाते हैं कैरीज। तो कह रहा है नाउ मान अब ही कैरीज कनिस्टर, कनिस्टर में होता है जो कनिस्टर हम इसमें हम चाय या दूध लेके जाते हैं वो कनिस्टर होता है। अब कह रहा है कि नाउ ही कैरीज कनिस्टर, वो कनिस्टर लेके जाता है प्लेस के स्थान पर, किसके स्थान पर, ऑफ हिज ओवन बैग्स, अब स्वयं के बैग के स्थान पर। पहले वो क्या लेके जाता था, छोटा था बैग लेके जाता था, और अब क्या है बैग के स्थान पर वो क्या लेके जाता है माय डियर, वो कनिस्टर लेकर के जाता है। तो उसमें ये दिया है कि उसने क्या अपने चेहरे की जो मुस्कान थी उसको खो दिया था। अब वो क्या है कनिस्टर लेके जाता है टू प्लेस माने के स्थान पर, हिज ओवन वैक्स माने स्वयं के बैग के स्थान पर वो क्या है अब कनिस्टर लेके जाता है। अब जो कनिस्टर था ना, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द ओनर, ओनर होता है, ओनर माने होता है मालिक, ओनर में से मालिक होता है, ऑफ द टी स्टॉल, के जो कनिस्टर था ना वो किसका था, चाय की दुकान वाले का था। ये कह रहा है कि द कनिस्टर बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द टी स्टॉल, माने टी स्टॉल माने चाय की दुकान वाले का, चाय के ठेले वाले का वो कनिस्टर था। तो इसमें ही पूछा है माय डियर क्या साहेब चाय के ठेले पर काम करके खुश था। तो आंसर कह रहा है नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, माने साहेब जो था ना चाय के ठेले पर काम करके खुश नहीं था, क्योंकि वहां पर वो स्वयं का मालिक नहीं था। ही इज नो हिज ओवन मास्टर, लॉन्गर क्या है ना, ही इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, क्योंकि वहां पर क्या है वो स्वयं का मालिक नहीं था। हिज फेस, उसके चेहरे ने, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे ने क्या है चेहरे की जो मुस्कान थी उसको खो दिया था। और क्या कह रहा है कि नाउ ही कैरीज कनिस्टर टू प्लेस ऑफ हिज ओवन बैग्स, अब क्या है स्वयं के बैग के स्थान पर वो क्या लेके जाता है, वो कनिस्टर को लेकर के जाता था। और जो कनिस्टर था ना वो क्या था, चाय की दुकान वाले मालिक का था। तो द कनिस्टर बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ हिज टी स्टॉल, वो क्या था कनिस्टर टी स्टॉल के मालिक का था। ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर देखो अथवा का कर सकते हैं आप, अथवा का भी बहुत सारा आंसर है। एक हो जाए क्या साहब चाय के ठेले पर काम करके कुछ था, इसको कर लेना कि नो कुछ नहीं था, साहब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, मैं चाय के ठेले पर काम करे कुछ नहीं था। थॉ ही इज नाउ, अब
अर्निंग वो कमा लेता है। अतः क्या होता है, अतः ही इज नाउ, अब वह अर्निंग माने होता कमाना 800 पर मंथ, वो कितना 800 पर मंथ अलॉन्ग विथ 2 टाइम्स मील, माने 2 टाइम के भोजन के साथ में वो क्या है 800 रुपया पर मंथ कमा लेता है। अतः कह रहा है वो काम करे, कुछ तो नहीं था लेकिन क्या है वो अब 2 टाइम का भोजन भी और उसके साथ साथ 800 रुपया पर मंथ वो अर्निंग कर लेता है उससे, ठेले के ऐसे। एट का मतलब होता है माय डियर फिर भी ही हैज लॉस्ट, फिर भी उसने क्या है खो दी है द केयर फ्री लुक ऑफ हिज फेस, अपने चेहरे की मुस्कान, अपने चेहरे की आजादी को उसने क्या है फिर भी खो दिया है। माने 800 रुपये पर मंथ कमा लेता है, 2 टाइम का भोजन भी कमा लेता है, कर लेता है, फिर भी वो क्या है वहां पर अपने चेहरे की जो मुस्कान होता है ना उसको भी कमा देता है। तो कह रहा है एट ही हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक ऑफ हिज फेस, अपने चेहरे की मुस्कान या चेहरे की आजादी को खो देता है। आगे कह रहा है इसमें कि ही इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, क्योंकि वो स्वयं का मालिक नहीं था, एंड हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, और उसने क्या खो दी अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। तो स्वयं का मालिक नहीं था और उसने अपनी आजादी को खो दिया टोटल रूप से। अगला क्वेश्चन है माय डियर, बहुत सिंपल है जी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है आपका। तो कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साहिब्स फुल नेम, कि साहिब के फुल नेम का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब्स फुल नेम, माने साहिब के फुल नेम का मीनिंग क्या है। डज ही नो इट, क्या वह यह जानता है, क्या वह यह जानता है। ये तीसरा क्वेश्चन दूसरा हो गया। तीसरा बात पूछिए कि व्हाट डज ही डू, व्हाट माने क्या, डज, डू माने करना, द हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब पूरा दिन माने सारा दिन। तो कह रहा है कि व्हाट डज ही डू द हॉलीडे, और पूरा दिन वो क्या करता रहता है। तो 3 चीजें कि साहिब का फुल नेम किया है, क्या साहिब यह जानता है, और साहिब पूरे दिन क्या करता रहता है। तो देखो एक एक से आंसर देखते हैं हम। यहाँ पे दिया है कि साहिब्स फुल नेम, माने साहिब का फुल नेम है साहिब ए आलम। क्या नाम है इसका, साहिब ए आलम। इट मीन्स माने होता मतलब, इसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब क्या होता है माय डियर, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इसका हिंदी में अगर बात करें तो होता है पूरा ब्रह्मांड का स्वामी। क्या होता है, ब्रह्मांड का स्वामी। द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का होता है ब्रह्मांड का स्वामी। तो इसमें क्या है, साहिब फुल नेम साहिब आलम, साहिब के पूरे नाम का मतलब क्या है, यहाँ पर मीनिंग है वो क्या है, साहिब आलम है। इट मीन्स, इसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, माने ब्रह्मांड का स्वामी इसका मतलब होता है। अगली चीज पूछी है, डज ही नो इट, क्या वह जानता है। तो इसमें आंसर दिया है यहाँ पर कि नो, ही डज नॉट नो इट। नो मान वह यह नहीं जानता है, कह रहा है नो मान नहीं, ही डज नॉट नो इट, वो यह नहीं जानता है। ये दूसरी चीज आंसर मिल गया उसका दूसरे क्वेश्चन का। अगली चीज और पूछी है, और वो सारा दिन क्या करता रहता है। और डज ही डू द होल डे, माने पूरा दिन या सारा दिन वो क्या काम करता रहता है। तो देखो यहाँ पे दिया है कि ही रोम माने तो घूमना फिरना या भटकना, द हॉलीडे माने पूरे दिन, कि वो साहिब वो क्या करता है पूरे दिन क्या होता है घूमता फिरता रहता है ऐसे ही। टू कलेक्ट माने इकट्ठा करता रहता है, गार्बेज माने कचरा, और क्या है वो पूरे दिन क्या करता है अपने बैग को टांग करके पीठ पर पूरे दिन क्या घूमता फिरता है और कचरा बीनता रहता है। माने गार्बेज है वो क्या कचरा इकट्ठा करता रहता है। और ही इज रैग पिकर, और वो क्या है, ही जा रैपर, वह एक कचरा बीनने वाला है। ही जा रैग पिकर का मतलब वह क्या है, वह एक कचरा बीनने वाला है। तो इस तरीका से आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसके आंसर आप लगाते जाओ, बहुत इजी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है माय डियर, तो इस तरीके से आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप हैं और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन। ओके माय डियर, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, आप कर सकते हैं, आप बैठ जाओ आप तो बने। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इनमें से
पॉसिबिलिटी है 90% के दोनों क्वेश्चन में, तो आपको एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाए 2024 के एग्जाम में। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट मेक माने किस कारण द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, माने फिरोजाबाद शहर है ना वो किस चीज के लिए यानी किस कारण से फेमस है। कह रहा है व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, माने फिरोजाबाद शहर किस कारण फेमस है ये बताना है, किस प्रकार प्रसिद्ध है या फेमस है। तो यहाँ बताएंगे हम द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, माने फिरोजाबाद शहर है ना वो प्रसिद्ध है फॉर माने के लिए इट्स ग्लास बैंगल्स, माने कांच की चूड़ियों के लिए। ग्लास माने क्या होता है माय डियर, कांच, और बैंगल्स माने होता है चूड़ियां, ग्लास की चूड़ियां जो होता है कांच की चूड़ियां, सॉरी। तो कांच की चूड़ियों के लिए क्या है जो फिरोजाबाद शहर है ना वो पूरे भारत में फेमस है, माने प्रसिद्ध है। ये कह रहा है कि इट इज सेंटर ऑफ इंडियास, ये क्या है भारत का केंद्र है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री माने कांच की चूड़ियां बनाने वाला उद्योग है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब क्या माय डियर, कांच की चूड़ियां बनाने वाले उद्योग वो क्या है ये भारत के बिल्कुल कहां पर है, बिल्कुल केंद्र में है। कि जो फिरोजाबाद शहर है कांच की चूड़ियां बनाने वाले जो उद्योग है वो कहां पर है, वो बिल्कुल भारत के है, कहां पर है एंड बिल्कुल बीचों बीच है, माने भारत के केंद्र में है। अगला अथवा करें तो इसको कर लेना, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस माने फिरोजाबाद शहर है ना फॉर बैंगल्स माने कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। द बैंगल मेकिंग जो कांच की चूड़ियां है ना, द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री जो कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग हैं और फिरोजाबाद माने फिरोजाबाद की इज फेमस माने प्रसिद्ध हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड माने पूरे विश्व में जो कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग हैं फिरोजाबाद के वो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो फिरोजाबाद पहले तो आएगा, फिरोजाबाद शहर क्या है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और जो कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग हैं द बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, माने कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग है ना वो पूरे विश्व में क्या है प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। आगे कह रहा है कि इट इज इंडियास माने यह भारत की लार्जेस्ट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, माने पूरे भारत की सबसे बड़ी क्या है ये कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग है, माने फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। तो ये क्या है भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ग्लास माने कांच की चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री है ये। वेयर माने जहां पर, ग्लास माने कांच को, इज वेल्ड, वेल्ड माने जोड़ना, इनटू कलरफुल, कलरफुल मतलब रंगीन, बैंगल्स माने चूड़ियां, वहां पर किया जाता है, क्या किया जाता है कि जो कांच की चूड़ियां हैं उनको वेल्डिंग किया जाता है, माने जोड़ा जाता है किसमें, रंगीन रंगीन चूड़ियों में, कलरफुल बैंगल्स माने रंगीन रंगीन चूड़ियों में उनको क्या है माने त्रासना या त्रासा जाता है, उनको रंगीन चूड़ियों में बदला जाता है। तो यहाँ पर माय डियर ये आप ये कर लेना, यहाँ पे करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना आपके एग्जाम पर्पज से। तो कुछ नहीं आपको दो तीन आपको लाइन है कि फिरोजाबाद शहर है ना वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और जो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री जो कांच की चूड़ी बनाने तो जो फैक्ट्री है ना फिरोजाबाद की वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और क्या है कि इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, माने ये भारत की क्या है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, कांच की क्या है इंडस्ट्री है, जहां पर ग्लास इज वेल्ड इनटू कलरफुल बैंगल, जहां चूड़ियों को जोड़ा जाता है रंगीन रंगीन चूड़ियों में बदला जाता है। जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 क्वेश्चन और है माय डियर, हाउ माने कैसे, इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश की सोच, हाउ माने कैसे, इज माने है, मुकेश की सोच, टू हिज सिचुएशन माने उसकी स्थिति, डिफरेंट माने अलग, फ्रॉम माने से, दैट ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार से, कि मुकेश की जो सोच है ना, मुकेश की सोच अपने परिवार से किस प्रकार अलग है या डिफरेंट है। तो ये बताना है हमको कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, कि मुकेश की सोच है ना उसके परिवार से उसकी सोच उसकी स्थिति जो है ना वो किस प्रकार अलग है, ये हमको बताना है आंसर में। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप डाल लो जल्दी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन।
आप आंसर कह रहा है कि मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ थिंक माने सोचती है, मुकेश की दादी जी सोचती हैं कि दैट यानी होता है कि द गॉड गिवन, गॉड गिवन का होता है भगवान के द्वारा दी हुई, ट्रेडिशन माने परंपरा, कैन नेवर, कैन माने सकता है, नेवर माने कभी नहीं, बी ब्रोकन माने तोड़ना, कि मुकेश की दादी जी सोचती हैं कि ये क्या है, भगवान के द्वारा दी हुई परंपरा है, कैन नेवर बी ब्रोकन, इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये क्या है कि कांच की चूड़ी बनाने का जो काम है ये क्या है, एक प्रकार की परंपरा है जो भगवान ने हमको क्या है शुरू से दी हुई है, इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये कौन सोचती हैं, मुकेश की दादी माँ सोचती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स, मुकेश की दादी माँ सोचती हैं दैट है कि द गॉड गिवन माने भगवान के द्वारा दी हुई है, ट्रेडिशन माने परंपरा, कैन नेवर बी ब्रोकन, इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जो भगवान के द्वारा जो परंपरा दी है इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। आगे दिया है कि हिज फैमिली माने उसकी जो परिवार है उसकी फैमिली है, हैज सीन दिखाई देता है, नथिंग माने कुछ भी नहीं, बट माने के सिवाय, बैंगल्स माने चूड़ियां। तो कह रहा है कि हिज फैमिली हैज सीन नथिंग बट बैंगल्स, कि उसकी फैमिली को कुछ भी दिखाई नहीं देता है चूड़ियों के सिवाय, जो मुकेश का परिवार है ना उनको चूड़ियों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो एक एक चीज का आप हिंदी करते चला और आपको एक्सप्लेन के साथ में आपको इसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप करते चला। आप जो वर्ड हैं हिंदी के आप वहीं अपनी फेयर बनाना चाहें तो आप फेयर बनाना है, उनको नोट कर लेना इस तरह। और इसी तरह ऑफलाइन क्लासें चलती है हमारी, इसी तरह ऑनलाइन चलती है। तो यहाँ पे क्या दिया आइडिया कि उसकी जो फैमिली है ना उनको चूड़ियों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब कह रहा है मुकेश फादर, मुकेश के पिताजी, मुकेश फादर, अपोस्ट्रोफ यस लगा है जी, इसका मतलब होता है का, कि मुकेश के पिताजी हैज टॉट, और टीच की सेकंड फॉर्म में, टीच माने क्या होता है माय डियर, पढ़ाना या सिखाना, टीच की सेकंड फॉर्म में यहाँ पे टॉट माने सिखाया जाता है, हिम माने उसे। तो अब मुकेश फादर, मुकेश के पिताजी हैज टॉट सिखाते हैं, हिम माने उसे, द आर्ट माने कला सिखाते हैं, ऑफ मेकिंग, मेकिंग माने बनाना, बैंगल्स माने चूड़ी, कि मुकेश के पिताजी है ना वो मुकेश को क्या सिखाते हैं, उसे चूड़ियां बनाने की कला सिखाते हैं, कि मुकेश के पिताजी क्या है मुकेश को चूड़ियां बनाने की कला सिखाते हैं। तो यह कहा कि मुकेश फादर हैज टॉट हिम, मुकेश के पिताजी उसे सिखाते हैं, माने उसे, द आर्ट माने कला, ऑफ मेकिंग माने बनाना, बैंगल्स माने चूड़ी, उसे चूड़ियां बनाने की कला सिखाते हैं। लेकिन वर्तमान होता है लेकिन, मुकेश वांट्स, मुकेश चाहता है, टू बी अ मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश क्या है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मुकेश क्या चाहता है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और ही थिंक्स, और वह सोचता है, ही किसके, मुकेश के लिए यहाँ पर ही, तो वह सोचता है कि दैट यानी होता है कि ही कैन चेंज माने बदलना होता है, और कैन माने सकता, वह बदल सकता है, दिस माने यह या इसको, ट्रेडिशन माने परंपरा, मुकेश सोचता है माने ही थिंक्स, वो सोचता है कि ही कैन चेंज दिस ट्रेडिशन, के वो इस परंपरा को बदल सकता है, वो क्या सोचता है कि वो इस परंपरा को बदल सकता है। तो माय डियर यही है, बहुत सिंपल है, इसकी भाषा है ना बहुत, आंसर की बहुत सरल है, आप धीरे धीरे पढ़ते जाएं आंसर निकालते जाएं। एक बार रिपीट करते हैं कि हाउ माने कैसे, इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश की जो सोच है ना वो कैसे, टू हिज सिचुएशन उसकी स्थिति है, डिफरेंट माने अलग है, फ्रॉम माने से, दैट ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार से उसकी जो स्थिति है वो किस प्रकार उसकी जो अलग है, उसकी स्थिति उसकी सोच है ना वो अपने परिवार से कैसे अलग है। तो यहाँ पे आंसर दिया है कि मुकेश ग्रैंड मदर थिंक, मुकेश की दादी माँ सोचती हैं, दैट यानी होता है कि द गॉड गिवन, गॉड गिवन का होता है भगवान के द्वारा दी हुई, ट्रेडिशन माने परंपरा, के भगवान के द्वारा जो हमको परंपरा दी गई है, कैन नेवर बी ब्रोकन, के इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, ये दादी माँ सोचती हैं। अब कह रहा है हिज फैमिली हैड सीन नथिंग बट बैंगल्स, और कह रहा है कि उसके परिवार को चूड़ियों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मुकेश फादर हैज टॉट हिम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि मुकेश के पिताजी हैं उसे चूड़ियां बनाने की कला सिखाते हैं, बट लेकिन मुकेश वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, लेकिन मुकेश क्या है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट यानी कि
ही कैन चेंज दिस ट्रेडिशन, के वो इस परंपरा को बदल सकता है। तो इस तरीका से माय डियर हमारे क्या हो गए, यहाँ पर 6 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा पार्ट 2 है और अगले पार्ट का आएगा इसका पार्ट 3, जिसमें हम कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे और देखते हैं उसमें एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं माय डियर। तो आगे अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस पार्ट को देखने से पहले पहला पार्ट जरूर देख लें माय डियर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन टुमारो। नाइस टू मीट यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।